हाय फ्रेंड्स, मैं सौरभ मिश्रा। मैं आपके यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आपसे बात किया था आइडियाज़ को लेकर के कि अच्छे स्टार्टअप के लिए एक अच्छा आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, यस और नो। तो आइडियाज़ हमको आएंगे कैसे, और आइडियाज़ हमको ये भी देखना होगा कि हमारे आइडियाज़ कितने लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्योंकि अगर हम लाख लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम करोड़पति आराम से बन जाते हैं। लेकिन अगर हम करोड़ लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं तो हम इसके आगे भी बहुत जा सकते हैं। तो यही हमको देखना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। जैसे कि देखा जाए, मैंने अपने डायरी में से जो मैं पहला आइडिया आपके सामने लेकर के आया हुआ हूँ वो है गोलगप्पे का बिजनेस। अब आप सोच रहे हैं गोलगप्पे के बिजनेस में और उसमें प्रॉब्लम क्या है, और दूसरी बात कि इसको हम कितना बड़ा कर सकते हैं, इससे हम क्या वाकई में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, आज अपने सोसाइटी में देखिए आप, आज अपने गली मोहल्ले में देखिए, आज अपने शहर में देखिए आप कि गोलगप्पा इंसान कौन से लेवल पे कर रहा है और गोलगप्पे में इंसान क्या क्या कर सकता है, और लेकिन वो अभी क्या कर रहा है। अभी देखेंगे आप तो कोई खुमचा लगा करके, कोई दुकान खोल करके, कोई 10-20 लाख रुपए लगा करके अपना बड़ा सा शॉप खोल करके उसको फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट करके उसको दे रहा है। तो अगर हमको 10-20 लाख रुपए इन्वेस्ट ही करना है और वो अगर फेल हो जाता है तो क्या मतलब है। तो मतलब अगर आपको देखिए, संदीप महेश्वरी जी का कहना है कि अगर कोई भी बिजनेस आपको टेस्ट करना है कि आप उस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं या नहीं, या उसको कर पाएंगे या नहीं, तो आपको छोटे अमाउंट से ही स्टार्ट करना होता है। आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करके ही आप उस चीज़ को जान पाएंगे कि वाकई मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं। तो और एक शख्स और ने कहा था कि इंसान रहना चाहिए, धंधा खुद ही मर जाए। मतलब धंधा मर जाए लेकिन इंसान रहना चाहिए। ये नहीं कि 10-20 लाख रुपए आप लगा दिए और फिर उसके बाद आप फेल हो गए और फिर उसके बाद आपने कभी बिजनेस किया ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 10-20 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये स्टार्ट करिए लगा करके, उसको टेस्ट करिए। ये नहीं समझ में आए तो आप अगले पे फोकस करिए। क्योंकि जब तक अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आप बिजनेस में एक नहीं तो दूसरे नहीं तीसरे में आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा, आपके पास सारा पैसा ही आप लगा के हार चुके होंगे, तो कहाँ सब दूसरे में ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए धंधा मर जाए लेकिन इंसान जिंदा रहना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, गोलगप्पे के बिजनेस में हम क्या कर सकते हैं। गोलगप्पे देखिए, आज देखा जाए तो आप उसकी गोलगप्पे का मार्केट पहले जानकारी लीजिए कि कैसे सैकड़े आपके मार्केट में मिल रहा है। जैसे हमारे बनारस में तो 70 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये सैकड़े में हमारा अच्छा गोलगप्पा मिल जा रहा है। लेकिन अगर मैं उससे क्वांटिटी में लूँगा, 1000, 2000, 10,000 फुल्की में देता हूँ क्वांटिटी में रेगुलर बेस पे, या फिर उससे मैं जो बिग बेस पे लूँ, हफ्ते पे, महीने पे, जो भी मैं लूँ, तो मैं उससे बात करूँगा तो 50 रुपये सैकड़े पे आराम से वो आ सकता है। तो आप भी अपने मार्केट में पता करिए कि कैसे सैकड़े वहाँ पे वो जा रहा है। अगर जा रहा है 60, 70, 80 रुपये ऐसे ही जा रहा है, 50 रुपये तक उसको आप लेकर के बात करिए। क्योंकि देखिए, अगर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने जाएंगे तो कॉस्ट तो आपका 18 रुपये, 20 रुपये बहुत पड़ेगा, 22 रुपये सैकड़े में आपका फुल्की तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, भागेगी। क्या होगा, भागेगा ना। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आदमी रखेंगे, फिर ये होगा वो होगा, ताम झाम, इतना झंझट नहीं लेना है अपने आप को टेस्ट करना है। वी आर अ बिजनेस माइंडेड, ऐसा नो। तो हमको टेस्ट करना है कि बिजनेस है, इसमें हम ग्रो हो सकते हैं या नहीं। तो देखिए, आपको क्या करना होगा, उससे होलसेलर से बात करना होगा कि भाई इतने में हमको मेरा एक प्राइस सेट करो, हम तुमसे इतने में सैकड़े में लेंगे और तुम हमको दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक पैकेजिंग करनी है, वो भी छोटे अमाउंट, जैसे 10 रुपये की। 10 रुपये में आपने 6 फुल्की, जैसे हमारे बनारस में तो 10 रुपये में 6 फुल्की मिल जाता है मैक्सिमम शॉप पे। कोई 10 का 5, कोई 10 का 4 देता है। और लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो है 10 का 6 फुल्की सब खुमचा वाले, ठेला वाले सब अच्छे से खिलाते हैं। तो वही चीज़ आपको करना है, लेकिन उसकी पैकेजिंग करनी है। कहीं खड़े होकर बेचना नहीं है, कहीं खड़े होकर के आपको लगाना नहीं है, कोई आपको मतलब वैसा कुछ करना नहीं है आपको, बस उसकी पैकेजिंग करनी है। पैकेजिंग कैसे करनी है, देखिए, 10 रुपये की 6 फुल्की आपको एक सफ़ेद रंग का पॉलीथीन लेना है, उसमें 6 फुल्की डालना है
इतनी सी डाल देना है बूंदी, 10 से 15 ग्राम, बहुत हार्डली, क्योंकि बूंदी समझ रहे हैं, रायता वाला जो बूंदी होते हैं, मोटा बूंदी वाला, रायता वाला, उसको आपको डाल देना है बूंदी। 10 से 15 ग्राम में काफ़ी चढ़ जाएगा, वो आपने डाल दिया। और जलजीरा का मसाला पाउडर, मसाला पानी मतलब जलजीरा पूरा नहीं, उसका पाउडर, वो भी कितना, मात्र 6 फुल्की है तो 10 ग्राम बहुत है। 10 ग्राम आपने मसाला क्या नाम पाउडर आपने उनको दे दिया, 10 ग्राम या 5 ग्राम या 8 ग्राम जैसा आपका पाउडर बनता है, तो 6 फुल्की के लिए इतना इनफ है। तो वो आराम से एक चम्मच निकालें, एक चम्मच में आराम से 8-10 ग्राम आ जाएगा, तो वो एक चम्मच से निकालें, ग्लास में डालें, घोलें, उनका जलजीरा बन गया। फुल्की 6 पीस लिए, उसमें बूंदी डालें जलजीरे के अंदर, तो उससे फुल्की में डाल के सब अपने घर पे खा लिए। तो ये पैकेजिंग से क्या होगा आपका, ये पहली बात, आपका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, बहुत कम लगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग में झंझट नहीं है, आप गए उससे ले लिए। बूंदी आप अगर घर में बना सकते हैं तो ठीक, नहीं बना सकते तो उसके लिए भी जाके बात कर लीजिए कि ऐसा है कि आप मार्केट में 150 रुपये किलो या 100 रुपये किलो आप दे रहे हो बूंदी, आप मुझको इतने रुपए में दो, हम आपसे रेगुलर क्या नाम है लेते रहेंगे। तो वहाँ से भी अगर आप 70-80 रुपये 60 रुपये किलो तक में, 80-90 रुपये किलो तक में भी, 100 रुपये किलो तक में भी अगर वो मान जाता है तो भी ठीक है। और जलजीरा पाउडर क्या नाम है आप अपने घर पे बनाइए, और उसकी वीडियोस आपको क्या नाम है यूट्यूब में सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगी, जो क्या नाम है आपको वो सब जलजीरे मसाला पाउडर बनाने का विधि आपको बहुत सारा मिल जाएगा। तो आप उसको चेक करिए जा करके, और उसके बाद आप क्या करिए, अपने घर पे पाउडर बना लीजिए। फिर पैकेजिंग में वही मैंने बताया ना, 6 फुल्की बूंदी और जलजीरा पाउडर डाल के उसको एक वाइट पन्नी को सीलिंग या पैकेजिंग करने की मशीन आता है, 1000-1200 रुपये समथिंग आता है। जो ऐसे अभी स्टार्टिंग लेवल पे आपको ब्रांड नहीं बनना है, आपको टेस्ट करना है। आपने क्या किया, उसकी पैकेजिंग कर दी अच्छे से कि हाँ ये पैकेजिंग मेरा हो गया। आप जा करके जो बनिए का दुकान हो या फिर जो और भी अगल बगल में जो आपके शॉप हो, वहाँ पे आप रखिए। आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, मानते हैं आपने 6 फुल्की उससे दिया, 50 रुपये सैकड़े के हिसाब से 3 रुपये की आपकी फुल्की पड़ गई, 1 रुपये का आपका बूंदी पड़ गया। अगर आप 10 ग्राम बूंदी उसमें डालते हैं तो और 1 रुपये की बूंदी पड़ गई, 100 रुपये किलो के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो, और आपका जलजीरे का पाउडर मानते हैं 1 रुपये का, वो भी आपको पड़ जाएगा। क्योंकि आप किलो में बनाएंगे तो कितना डालेंगे, 8 ग्राम 10 ग्राम डालेंगे तो आपका क्या 100-150 किलो तक में, 100-150 रुपये किलो में आपका आराम से जलजीरे का पाउडर बन जाएगा। तो आप 10 ग्राम उसको भी आप दे सकते हैं। तो आपकी कॉस्ट कितनी पड़ी, 5 रुपये पड़ी। आपने उसको पैकेजिंग करके दुकान पे दिया, इससे क्या होगा, दुकानदार भी देखेगा तो खुश हो जाएगा कि वाकई यार ये क्या 10 रुपये में 6 फुल्की, और कोई ग्राहक भी जाएगा उस दुकान पे, अरे ये क्या है, अरे भैया ये 10 रुपये में 6 फुल्की क्या नाम है, बस कुछ करना नहीं है आपको, ये फुल्की लेके जाइए, इसमें पाउडर है, आपको पाउडर क्या नाम है इसमें आपको डाल देना है, ग्लास में डाल के आपको क्या नाम है फुल्की में खा लेना है। तो हर एक इंसान उसको जरूर लेना चाहेगा कि 2 या 1 पैकेट 2 पैकेट 4 पैकेट दो, घर में जाके एक बार टेस्ट करें उसको। अगर आपका जलजीरा पाउडर बहुत अच्छा बना तो वाकई क्या नाम है आप उसमें ग्रो काफ़ी तेज़ी से कर जाएंगे। और दूसरी बात कि जो जलजीरा पाउडर आप किसमें देंगे, उसके लिए भी छोटी पॉलीथीन मिलती है, तो वो ऐसा सील टाइप का रहता है कि आप इसको दबा देते हैं तो उसमें आपका जलजीरा पाउडर उसमें आ जाएगा। उसकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं, 10-15 पैसा प्रति आपको पॉलीथीन आपको मिल जाएगा। तो मेरा कहना मानते 5 रुपये नहीं 5.5 रुपये आपको कॉस्ट पड़ेगा स्टार्टिंग में, लेकिन आपने उसको 7 रुपये या 8 रुपये तक में अगर आपने दुकान में दिया और 8 रुपये में वो ले करके 10 रुपये में अगर वो ग्राहक को देता है तो आपको 3 रुपये पर पैकेट के हिसाब से मार्जिन मिलता है। अगर स्टार्टिंग में आपने केवल 20 दुकान पे फोकस किया कि मुझे 20 दुकान को पकड़ना है, उनको ये प्रोडक्ट देना है, जैसे वहाँ से रिव्यू आएगा वहाँ से क्या नाम है मैं उसको अपने प्रोडक्ट में और चेंजेस करूँगा या उसको और अच्छा बनाऊँगा या मैं उसमें और कुछ क्रिएटिविटी करूँगा, वो चीज़ आप पे करता है, यस और नो। तो अभी तो ये चीज़ आपका हो गया। सोचिए अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने लगेंगे तो जो कॉस्ट आपके 5.5 रुपये पड़ रही है वो कॉस्ट आपका आ जाएगा 3-3.5 रुपये, बहुत आ जाएगा 3 रुपये तक में आपका पूरा कॉस्ट, या बहुत ज़्यादा 3.5 रुपये तक में आपका कॉस्ट पूरा ये 10 रुपये के पैकेजिंग में आपका हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या नाम है, जब आपको लगता है कि हाँ इससे मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, इसमें मेरा अच्छा खासा नॉलेज हो जा रहा है, इसमें मेरा अच्छा खासा पकड़ हो जा रहा है, तो करिए ना, लगाइए 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट लगाइए, फिर ब्रांडिंग कराइए, फिर नाम लीजिए, उसको ब्रांड बनाइए, फिर क्या नाम है उसकी पैकेजिंग अच्छे से पूरा करिए अच्छे से बिजनेस। तो देखिए इसमें हम बहुत सारी चीज़ें को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप क्या नाम है
इसमें आप इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं उसमें क्रिएटिविटी, आप क्या करिए गोलगप्पे का मसाला बना लीजिए, गोलगप्पे को उसमें डाल दीजिए। मतलब गोलगप्पे ऐसा कुछ करिएगा ताकि गोलगप्पे मसाला गोलगप्पा हो जाए, गोलगप्पे के ऊपर जो मसाला है वो पूरा लग जाए। और जो शादी विवाह में जो चटनी जो मिलती है, मीठी चटनी इमली की, उसको अब जैसे 1 रुपये का जो सॉस मिलता है या 2 रुपये का जो सॉस मिलता है, उस टाइप की पैकेजिंग में क्या नाम है आप ले आइए। 2 रुपये की इमली की चटनी और उसी में 6 फुल्की आप क्या करिए उसी में डाल दीजिए। लोग क्या करेंगे, फुल्की के ऊपर आपका मसाला जो होता है जीरा पाउडर सब पर लगा हुआ है, नमक सब कुछ फुल्की के ऊपर ही पाउडर लगा हुआ है। बस फुल्की फोड़ें, चटनी डालें इमली वाली, मुंह में डालें, उनको नमकीन और मीठे दोनों का स्वाद मिलेगा। देखिए स्टार्टअप कुछ ऐसा करिए जो अभी हुआ ही नहीं है। या फिर आप अगर ऐसे कर देंगे तो सोचिए दुकान पे जितनी भी महिलाएं जाती हैं शॉपिंग करने के लिए, जितने भी सब जाते हैं, तो 10-20 रुपये का ज़रूर वो घर में लेकर के जाएंगे। कोई क्योंकि देखिए अब तो कोरोना भी आ गया है, कोई वैसे भी ठेले का वैसे वहाँ पे वैसे जगह पे नहीं खाने जाएगा जहाँ पे 10 लोग 50 लोग 100 लोग खड़े हों और क्या नाम है या फिर हाथ में या फिर कलछुल से या फिर उसी हाथ से पानी में डाल रहा है अपना हाथ फिर लोगों को खिला रहा है, वैसा कोई नहीं करने जाएगा। हमको नहीं लगता कि मतलब उस जगह पे वैसे लोग जाएंगे जहाँ पे हाथ से बोर के क्या नाम है पानी में लोग खिलाते हैं। तो अब हर एक इंसान हाइजीनिक हो जाएगा, वो भी से चाहेगा कि नहीं यार जब फुल्की खाना है तो चलो इसका लेके चलते हैं और टेस्ट भी कर लेते हैं एक बार। अगर वो आपका टेस्ट अच्छा लग गया तो आपका रेगुलर कस्टमर बन गया। आप इससे 1 सिटी से 2 सिटी, 2 सिटी से 3 सिटी, 3 सिटी से आप चाहे जहाँ जाएं आप वहाँ हर जगह धीरे धीरे उस चीज़ को फैला सकते हैं। और फिर उसके बाद आप इसको ऑनलाइन भी ला सकते हैं, ऑनलाइन भी सेल करिए। मैं 10 रुपये का कह रहा हूँ, 50 रुपये का भी निकालिए, 100 रुपये का भी निकालिए। 100 रुपये में आपको क्या मिलेगा, 60 गोलगप्पा मिलेगा, ये मिलेगा, पानी मिलेगा, जलजीरा मिलेगा, बूंदी मिलेगा। दीजिए सबको, कितनी कॉस्ट आ जाएगी। बहुत मानते हैं 100 रुपये में अगर हम कॉस्ट पकड़ते हैं 60 गोलगप्पे की, तो अगर 50 रुपये सैकड़े लेते हैं तो 30 रुपये कॉस्ट उसकी हो जाएगी। 10 रुपये में हमारा मसाला और बूंदी दोनों हो जाएगा। 40 रुपये मानते हैं 45 रुपये हो गया। पैकेजिंग लेके 50 रुपया हो गया। 100 रुपये में आप दे रहे हो ना, 50% मार्जिन हो रहा है ना आपका। और क्या चाहिए, दीजिए उसको भी, दुकान पे उसको भी रखवाइए। 80 रुपये में दुकानदार को दीजिए, 100 रुपये में वो बेचेगा, दुकानदार भी खुश, 20 रुपये पर पैकेट के हिसाब से उसको मार्जिन मिल रहा है, ग्राहक भी खुश कि 100 रुपये में हमको 60 गोलगप्पा मिल जा रहा है। और तीसरा क्या नाम है, आप भी खुश क्योंकि आपको उसके पीछे अच्छा खासा मार्जिन भी मिल जा रहा है। तो अभी मैं बहुत सारी इस पर मैं बात करने लगूंगा तो वीडियोस काफ़ी लंबी होने लगेंगी। और मैं चाहता हूं कि क्या नाम है आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं इस पर और भी आगे बात करूंगा कि उसकी पैकेजिंग कैसे क्या किया जाए, उसमें और क्या अच्छा खासा इनोवेशन लाया जाए, जिससे क्या नाम है आप इसको तेज़ी से और ग्रो कर सकते हैं। और भी आइडियाज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन वो सब के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन भी दबाना होगा ताकि वो सब सारी वीडियो पहले आप तक पहुँचती रहे।